नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्यों दें आपको वोट। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त हम दिल्ली के द्वारका विधानसभा क्षेत्र में हैं। आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विधानसभा क्षेत्र। एक बड़ा इलाका है द्वारका की अगर बात की जाए, और दोनों तरह की आबादी यहाँ पर, शहरी इलाके भी हैं, ग्रामीण इलाके भी हैं। और आपको ये भी बता दें, कांग्रेस के कद्दावर नेता महाबल मिश्रा कभी यहाँ से एमएलए हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल अब ये जो सीट है बीजेपी की झोली में है। हमारे साथ इलाके की जनता है, उनके नुमाइंदे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं इस इलाके का सियासी समीकरण क्या कहता है, क्या है यहाँ की सियासत। एक रिपोर्ट देखिए, वापस लौटते हैं फौरन। क्यों दें आपको वोट का सवाल लेकर आज हम पश्चिमी दिल्ली के द्वारका विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो कि कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा का मजबूत गढ़ माना जाता है। इसी क्षेत्र में महाबल मिश्रा 2 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि लोकसभा पर कांग्रेस का कब्जा बना रहा, लेकिन विधानसभा से ये सीट कांग्रेस के हाथों से फिसल गई। कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार बदला और बीजेपी को सीट पर वर्चस्व जमाने का मौका मिल गया। इस बार फिर से बीजेपी ने यहां से मौजूदा विधायक प्रद्युम्न राजपूत पर दांव लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी अपनी अपनी जीत के लिए ताल ठोक रही है। मैं समझता हूं जनता जागरूक हो चुकी है और जनता कांग्रेस से त्रस्त है और ये चाहती है दिल्ली के अंदर भाजपा है, दिल्ली बदले, देश बदले। मैं समझता हूं हमारी सरकार आएगी और ये सब समस्याएं खत्म होंगी। जब कांग्रेस आई है, महंगाई साथ लाई है, और मैं समझता हूं जब भाजपा का शासन आएगा इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। पानी, बिजली, टूटी सड़क, सीवर जैसी बुनियादी समस्याएं आज भी यहाँ भी मुंह बाए खड़ी हैं। और इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि जनता क्यों दे वोट। द्वारिका क्षेत्र के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ 1,54,000 वोटर जीत हार तय करेंगे। यहाँ की कुल आबादी 3 लाख के करीब है। पूर्वांचल के वोटरों की तादाद 15% है, राजपूत 25% है, तो ब्राह्मण वोटर 20%। मुस्लिम वोटरों की तादाद भी 12% के करीब है। ऐसे में सवाल उठता है कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग का पैमाना क्या होता है। यहाँ की जनता जाति और धर्म के सवाल पर जनादेश देती है या फिर विकास के मुद्दे पर। द्वारका में 2 तरह के इलाके हैं, एक तरफ से फ्लैट है, दूसरी तरफ से गलियां हैं गांव की, और विकास की कहानी अधूरी है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है। सांसद कांग्रेस के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, और जनता को यह तय करना है कि किस तरीके से उन्हें वोट करना है। कैमरामैन अभय के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज 24। तो रिपोर्ट में आपने देखा क्या है यहाँ पर सियासी समीकरण। इलाके की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनके सवालात होंगे। कई जनप्रतिनिधि अलग अलग पार्टियों के हमारे साथ मौजूद हैं, वो जवाब देंगे। सबसे पहले इन तमाम लोगों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। बीएसपी से हमारे साथ मोहम्मद जमील अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। रवि सुरयान, आप आम आदमी पार्टी हैं, इनसे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनसे हमारी बातचीत होगी। डॉक्टर भारत यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस से हैं, आपसे भी हमारी बातचीत होगी। और बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ विनय चौहान साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अभी फिलहाल सिटिंग एमएलए यहाँ पर बीजेपी से ही हैं। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है, जनता आखिर आपको क्यों दे वोट? पिछले 4 साल में 11 साल पहले यहाँ 12 साल यहाँ कांग्रेस की सत्ता रही है, और पिछले 4 सालों से हमें उपचुनाव में जो मौका मिला है, हमने क्षेत्र के विकास के लिए 4 साल में जो भी समय रहा, सबसे बड़ी बात है कि हमने जो इस क्षेत्र के विधायक हमारे श्री प्रद्युम्न राजपूत जी हैं, उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से, आम आदमी पार्टी आज लड़ती है, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें वोट दिया है, वो तो जनता बताएगी कि कितनी ईमानदारी से आपके जो नेता मिली है। हमने 4 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद एक भी व्यक्ति, जनता को सुख पहुंचाया आपने, या सिर्फ सत्ता भोगा? वही कहना चाह रहा हूँ, सत्ता को, जनता को सुख भेजा है, पानी दिया है, और उसके बाद कोई बेईमानी नहीं करी है। कोई भी एरिया का आदमी। दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर भारत है। क्यों दे आखिर जनता आपको? सर, हमने क्यों जनता आपको वोट दे डॉक्टर भारत? हम विकास किया है, और विकास की आपके साथ पब्लिक है जो आप देखना चाहते हैं। बारात घर है, पब्लिक की सेवा के लिए हॉस्पिटल है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हमने मेट्रो तक पहुँचा दी है। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। पहले यहाँ पे चलने के लिए सड़कें नहीं होती थी, पीने के लिए पानी नहीं होता था। अब सारी चीजें हैं, मैं जनता से पूछूंगा क्या ये सारी चीजें हैं जो दावे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से रवि सुरयान हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी इस बार कहा जा रहा है एक थर्ड फैक्टर है इस बार चुनाव में, क्यों आपको वोट दे जनता? सर, मैं आपको बता दूं, ये थर्ड नहीं, फर्स्ट फैक्टर है इस बार। अच्छा, आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में सरकार बना रही है, और 66 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं। आज भी देश की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए। जो मुद्दा आदमी के जीवन का सबसे सच्चाई का मुद्दा है वो पानी है,
और क्षेत्र की जनता को ये पानी नहीं दे पाए, इनसे ज्यादा विफल कोई नहीं हो सकता इस क्षेत्र में। आप पानी की व्यवस्था करवा देंगे, आपका ये दावा है? बिल्कुल सर, पानी की व्यवस्था पूरी होगी। लेकिन आरोप आप पे ये लगता है कि आप अन्ना हजारे के नहीं हुए, अन्ना हजारे ने आंदोलन की जमीन खड़ी की, उसकी फसल आप काट रहे हैं, आप पे कैसे भरोसा करे कोई? सर, हमारा जन लोकपाल बिल अन्ना हजारे जी के तर्ज पे ही बन रहा है। तो अन्ना आपसे अलग क्यों गए? अन्ना जी हमारे से अलग नहीं है। अन्ना जी के हम उनके फॉलोवर हैं, हम उनके उस पर चल रहे हैं, हमें उनसे अलग नहीं समझो आप लोग। ठीक है। मोहम्मद जमील अहमद बीएसपी से हमारे साथ है। मोहम्मद जमील अहमद, क्यों वोट दे जनता? जनाब, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का मसला रहा है। अब तक पूरी जनता ने, द्वारका विधानसभा के आदमी ने कांग्रेस को भी आजमाया है, बीजेपी को भी आजमाया है, और हर तरीके से आजमा कर बस मैं इतना ही कहूँगा, बात पर्दे की। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर हंग असेंबली की सिचुएशन बनती है तो आप कांग्रेस को समर्थन दे देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। केंद्र में बीएसपी का समर्थन है सरकार को, तो यहाँ भी विधानसभा में कहीं आप इसलिए तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ कि अगर हंग असेंबली की स्थिति होती है तो आप कांग्रेस? यहाँ के जनता ने कांग्रेस को भी आजमा रखा है, बीजेपी को भी आजमा रखा है। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो आगे भी कांग्रेस के खिलाफ रहेंगे? बीजेपी के भी खिलाफ है, कांग्रेस के भी खिलाफ है, जनता के हित में है। अच्छा, बात पर्दे की है, पर्दे में ही रहने दो। नहीं पर्दा उठाइए, जरूरी है, पता चले लोगों को। नाम कातिल का बता दूं, ये मेरा काम नहीं। चलिए ठीक है, हमारे साथ इलाके की जनता है, उससे हम बात करेंगे उनके आखिर क्या मुद्दे हैं। कई महिलाएं हमारे साथ हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि दर्शकों को याद दिला दें, जब बीजेपी का सत्ता का वनवास यहां से शुरू हुआ दिल्ली में 1998 में, प्याज एक बड़ा मसला था। प्याज के आंसू अब तक बीजेपी रो रही है, सत्ता में वापसी नहीं हो पाई है। इस बार फिर से प्याज ने शतक लगाने का काम किया है दाम के मामले में, कहीं कांग्रेस को ये महंगा ना पड़ जाए। बताइए आपकी समस्या क्या, और खासतौर पर महंगाई और प्याज को लेकर? सबसे बड़ी समस्या है महंगाई और भ्रष्टाचार है, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। और अभी तो प्याज था एक मुद्दा, आज बीजेपी ने किया है? बीजेपी ने सारी कोशिशें करी है, बहुत सारी कोशिशें करी है। अच्छा। जितना कर सकती है किया 4 साल में। आज एक दूध इतना महंगा हो गया या टमाटर इतने महंगे, गरीब आदमी आलू भी उबाल के दिखा सकता है, आलू भी। दिक्कत क्या है? बहुत महंगाई है, गरीब आदमी चटनी बांट के भी दिखा सकता है। अच्छा। और देखो आपकी क्या समस्या है? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर बीजेपी ने कुछ भी किया होता ना तो आज आम आदमी को उठने की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी के पास एमसीडी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या किया है? हमारे साथ यहाँ पर टीना शर्मा भी मौजूद हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप इसी इलाके में रहती हैं। टीना जी, क्या वस्तु स्थिति है, हकीकत क्या है यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी हकीकत ये है कि यहाँ के लोगों को एक तो ज्यूरिडिक्शन नहीं मालूम है कि एमएलए के अंडर कौन से काम आते हैं, काउंसलर के अंडर कौन से हैं, एमपी के अंडर कौन से हैं। लोगों को नहीं काम है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का क्या काम है ये बताइए हमें, और वो क्या कर पा रहे हैं? जनप्रतिनिधि जो है, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए पिछले 12 सालों से महाबल मिश्रा जी को हमने देखा है और काफी एरिया में आप देख चुके हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है, लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं। कांग्रेस पिछले 4 सालों से है। अभी जब हमने कार्यक्रम शुरू किया उसके पहले यहाँ के लोगों से मेरी जब बातचीत हो रही थी, पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, गंदगी यहाँ पर समस्या है, पानी को लेकर बहुत त्रस्त है। मैं लोगों से जानना चाहूंगा, पानी की दिक्कत इस इलाके में बताई जा रही बहुत ज्यादा है। नहीं जी, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पानी पहले हमारे आप लोग बीजेपी से हैं? हाँ जी, बीजेपी। हाँ, इसीलिए पानी की दिक्कत नजर नहीं आ रही है आपको? क्योंकि आपके एमएलए हैं यहाँ पे, इसलिए आप कह रहे हैं पानी की दिक्कत नहीं है। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन शीला दीक्षित जी हैं और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार है। वो पानी का मुद्दा मुनुक नहर से आना, तो दोनों की सरकार वहाँ भी है, यहाँ भी है। हमारे यहाँ 70 पानी के पॉइंट टैंकर थे, लेकिन आज मालवीन किले में 400 टैंकर है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। आप देखिए, प्याज की माला, प्याज और टमाटर की माला ये पहन रहे हैं। किसी जमाने में फूल की माला लोग पहनते थे। सर मैं अभी जब घर से निकल कर आया, मैं ये फोन ले रहा हूँ 20,000 का। इतनी सेफ्टी मुझे इस फोन की नहीं है जितनी प्याज की और टमाटर की है। ये सोचिए, ये देखो, कौन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शीला दीक्षित जिम्मेदार है। शीला दीक्षित। बीजेपी का विश्वास खत्म हो चुका है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। ये आलू की माला भी है, आलू की माला भी कह सकते कांग्रेस और बीजेपी सरकार तो भ्रष्ट हो चुकी है। इतनी महंगाई, प्याज मिलेगी सुधा की दुकान पे, बीजेपी की सरकार आएगी। हमारे कांग्रेस से क्या सवाल है? कांग्रेस से क्या सवाल है? कांग्रेस का सवाल है। बिजली महंगी, गैस महंगी और महंगा सब्जी तेल, और आप सब जानते हैं ये सब किसका खेल, और क्यों पड़े हो चक्कर में? पूछता हूँ, एक मिनट पूछता हूँ मैं। कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बताइए। आप पे बहुत आरोप है, महंगाई से जनता त्रस्त है, क्यों? महंगाई से अभी थोड़ा बारिश होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है और बहुत जल्दी उसको सोल्व करने जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल थोड़ा बारिश की वजह से होगा, जिससे यातायात में थोड़ा प्रॉब्लम, किसानों के खेतों में बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुई। ये कोई बहाने हैं, ये कोई बहाने हैं। महंगाई, आज प्याज टमाटर 100 रुपए किलो। आम आदमी, यहाँ एक गरीब आदमी रहता है, रोटी छीन चुकी है,
महंगाई, भ्रष्टाचारी है आप क्या करेंगे, करेंगे क्या आप ये बताइए। आरोप लगाना बड़ा आसान है, आप क्या करेंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे? जब वाजपेयी जी की सरकार थी, राशन की दुकानों में सेम रेट पे मिलता था, गैस आपको आम जगह मिलती थी, कोई यहाँ पे वो नहीं थी, गैस आप कभी भी जाइए। लेकिन आपके नेता तो खुद ही लड़ रहे हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री के लिए विजय गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आप मीडिया की देन नहीं है, हमारी मीडिया की देन नहीं है, बहुत नारेबाजी हुई है। टिकट के लिए लड़ाई, देखिए टिकट अभी किसी भी पार्टी में बट रही है, वहाँ हर जगह लड़ाई हो रही है, कहीं भी चले जाइए, इनके यहाँ तो फांसी लगा के मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं। ऐसा क्यों है? आप यही नहीं तय कर पा रहे किसको टिकट देना दे, क्यों ये गुटबाजी नहीं है? टिकट बिल्कुल दे रहे हैं, और जो सच्चा कार्यकर्ता है उसको टिकट मिल रही है, और सीटिंग जो है उनको भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे टिकट के मतभेद नहीं है, और ना कोई लड़ाई है, ना कोई फरीदाबाद है। जो आदमी वर्कर है, जो कांग्रेस के लिए काम करता, उसी को टिकट दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक परिवार है, महाबल मिश्रा का, उसमें बेटा लड़ेगा, बहू लड़ेगी, उसके रिश्तेदार लड़ेंगे, किसी पूर्वांचल के एक व्यक्ति पूर्वांचल का ला दो। क्या परिवारवाद भला किया बिल्कुल नहीं है, जो परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कभी दिखा दीजिए परिवारवाद की बात, बिल्कुल नहीं है। जो कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है, जिसने अपने लिए ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ, आप महंगाई को लेकर क्या करेंगे? जनता महंगाई से त्रस्त है। सर ऐसा है, देश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैल चुका है कि इस भ्रष्टाचार को हम कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम होने से महंगाई कम होगी। कैसे कम करें? अभी तो आप सत्ता में आए नहीं है, कैसे आपको जनता समझ ले कि आप भ्रष्टाचारी नहीं होंगे? सत्ता में जब आएंगे तभी तो असली चरित्र पता चलेगा। भ्रष्टाचार खत्म करने से 20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा, उससे हम 700 लीटर पानी हर घर को रोजाना फ्री देंगे, और बिजली के दाम आधे 50% हम कम करेंगे। तमाम मुद्दे भ्रष्टाचार की वजह से, ये महंगाई जो बढ़ रही है भ्रष्टाचार की वजह से बढ़ रही है, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, महंगाई अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सुरक्षा एक बड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर। जी हाँ, दिल्ली में आपको याद होगा दिसंबर में जो वारदात हुई थी, गैंगरेप की घटना सामने आई थी, उसके बाद से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की चिंताएं हैं। कुछ महिलाओं से मैं बात करता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो स्थिति है उस पर। एक मिनट, सुरक्षित महसूस करती हैं आप? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इनसिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पार्टी जो पार्टी चल रही है वही जिम्मेदार है। सुरक्षा को लेकर आप निश्चिंत हैं? घरों से बाहर निकलती हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? हम सुरक्षित महसूस करते हैं, हम तो 2 बजे निकलते हैं, 2 बजे रात को अकेले निकलते हैं। क्या 2 बजे रात में अकेले निकल जाती हैं? आप कांग्रेस की समर्थक हैं? नहीं, हम समर्थक है या नहीं है, आपका ये कोई मैटर नहीं है। पहली बार किसी महिला के मुंह से मैंने ये सुना है कि रात के 2 बजे वो निकलती हैं और वो सुरक्षित हैं। ये पहली बार किसी का मुंह से सुना, पूरा ठीक है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी उनके सवाल पूछते हैं, सीधे सवाल जनता से। सवाल क्या है आपके? सवाल बताइए, किससे सवाल? विकास का। मैं कहना चाहता हूँ, विधायक से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उनके प्रतिनिधि चौहान साहब हैं यहाँ पे, बीजेपी के नेता से। बीजेपी से आपका सवाल? 4 साल से आप विधायक हैं, मगर यहाँ क्षेत्र में जो भी विकास का काम हुआ था, आज सब रोडे, पानी सब टूटे फूटे, पानी नहीं के बराबर है। एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर जो भी मतलब जिन्हों विधायक और कांग्रेस और बीजेपी दोनों राज करते रहे, अभी तक गुमराह हुई है सिर्फ जनता, किसी को कोई फायदा नहीं मिला है। सरकार कांग्रेस की, सेंटर में से कांग्रेस की, तो लेकिन महंगाई हद से भेजा, गरीब आदमी एक रोटी नहीं खा सकता, एक प्याज नहीं खा सकता गरीब आदमी। दूसरी बात, दुर्गा पार्क में सीवर की इतनी समस्या है, यहाँ की पार्षद जो है वो काम नहीं करती बिल्कुल भी। यूथ की क्या समस्या है? नौजवानों की क्या समस्या? नौजवानों की यही समस्या बेरोजगारी है। जब तक महाबल मिश्रा है तब तक हम लोग रोजगार देते रहे, कुछ न कुछ फायदा होता रहा, लेकिन यहाँ की कोई पानी का 5 साल से समस्या है। जब तक स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था है? पढ़ाई लिखाई की क्या स्कूलों की क्या व्यवस्था है? कॉलेज की क्या व्यवस्था है? जनता विधायक जी से मैं सवाल करता हूँ कि विधायक जी को वोट जनता क्यों दे? हमारे विधायक जी जब से इलेक्शन हमारे चुनाव नाराजगी बहुत है, जैसा कि आपने देखा, लोगों में नाराजगी बहुत है, बहुत ज्यादा नाराजगी है, खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी को लेकर। सीवर की जो समस्या है, 87 करोड़ की जल बोर्ड की योजना, ये हमने मंजूर करवा दी है। इस क्षेत्र में 87 करोड़ की योजना है जो ट्रंक सीवर जल बोर्ड से फंडे जा रहे, ये बहुत बड़ी योजना हम लेके आए। स्कूलों के हमने निर्माण करवाए, यहाँ 2 स्कूल पास करवाए। मैं अभी जिस पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर हम कैमरे को थोड़ा सा घुमा लें, वहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है। गंदगी आप देखिए, यहाँ के काउंसलर जो तिलोत्तमा जी यहाँ से जीत के आई है, पार्टी से, कांग्रेस से, उनसे अगर जो कोई बात करो, बीजेपी ने काम नहीं किया इस क्षेत्र के अंदर। आपने क्या काम किया? आपने क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने 5 क्या ऐसे काम किए जिस आधार पर जनता आपको वोट दे?